सैफ भाई मेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी के अंदर जो बुझा, जो काटा, जो बोया, वही लोगों ने जो है ना बातें कर रही है ना, जिस तरह से वो लाइफ गुजार के गए हैं। हमारे लाहौर शहर में भी दर्जनों के हिसाब से गंदे अंडे हैं, आप भी कहीं बात गलत है। और मैं आप लोगों को जो है ना सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने बदजुबानी नहीं की और आपने साबित किया है कि आप एक अच्छे खानदान या कबीले से ताल्लुक रखते हैं। एक खतून शायद वीडियो लिंक पे ना सैफ भाई को एप्लीकेशन दे रही है, ये एप्लीकेशन दे रही है या कोई, अब ये तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वही बताएंगे कि या क्या वो अपना दुख बयान कर रही है या उनसे दुख सुन रही है। इसमें तो अब हम तो नहीं ना, क्योंकि उसमें आवाज ये बड़ी वायरल हो गई है, हर जगह पे वीडियो देखने को मिल रही है। ये ना आपने की है, आप बना सकते हैं बंदे के मरने के बाद? मैंने तो लोगों से पूछा, मैं भी नहीं बना सकता। खातून का जो लब्बो लहजा आप देखेंगे बापर्दा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने शर्मा रही हैं, हाथ रखा हुआ है, शर्मा रही ये हैं। चीज जो है ना पाकिस्तान की जो है ना, हमारा सकाफत ये उसको शो कर रही है कि हमारी खवातीन इस तरह की बारिश है। बारिश इसलिए मैंने कहा कि वो देखें किस एंगल से उन्होंने हाथ रखा हुआ है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। मैं हूं आपका भाई फुरकान शाह और आज एक दफ़ा फिर मैं अपने भाई चौरी शाहिद साहब के पास आया हूं। और अजीबोगरीब से इनके प्रोग्राम में मैंने एक वीडियो देखी जो सैफ भाई, क्योंकि चौरी साहब का हुक्म है कि आज के बाद सैफुल्लाह नियाजी साहब को अगर मेरे से इंटरव्यू लेना है तो उन्हें सैफ भाई कहना है, यह आपकी शर्त है? बिल्कुल ठीक है, तो हम भी उन्हें कहेंगे कि हमारे सैफ भाई हैं। एक वीडियो है जो नियाजी अड्डे के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो बातें कर रहा है, वो जो बातें कर रहा है आप भी नहीं दोहरा सकते, मैं भी नहीं दोहरा सकता, वो इनको खुद वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप इन वीडियोस के बारे में क्या राय रखते हैं सैफ भाई के बारे में? शाह साहब, सबसे पहले तो पता है कि आपने बहुत अच्छी बात किया। मैं सारी दुनिया में जहाँ पे देखा जाता हूँ, जहाँ पे मेरे आप सब भाई देखे जाते हैं, हम सब उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे यार आप प्लीज़ जो है ना बरादरी का नाम, अब देखे ना मैं शाहिद चौधरी हूँ ना, अगर मैं बुरा काम करूँ, मैं मर जाऊँ, मरना तो मैंने भी है। आप मेरे नाम के साथ चौधरी लिख के जो मर्जी लिख लीजिए, मैं जो है ना इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल इन पे बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हमारे कुछ नियादी भाई हैं जिनके दिल में जो है ना बड़ा उनको ये यानी कि अच्छा नहीं लगा कि जी हम उनको सैफुल्लाह नियाजी क्यों कहते हैं। इसलिए हमने डिसीजन किया है कि हम, मेरी तो चूँकि सुलह हो चुकी थी, तो मैंने तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट किया, जितने भी मेरे साथ यूट्यूबर मेरे भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप इनको आज के बाद सैफ भाई कहिएगा। तो लिहाजा आज के बाद कोई भी नियाजी बरादरी का बंदा हम मेरे मुंह से कम अज़ कम या मेरे भाइयों के मुंह से सैफुल्लाह नियाजी नहीं सुनेगा, ये बात तयशुदा है। अब आपने शायद ये बात किया कि सैफ भाई के बारे में उस बंदे ने क्या कहा है, वो जो पेट्रोल पंप में पठान चौकीदार है, वो जो बाबा जी, बात सुन के हैरान हो गया। दो वजह इसकी है ना, पहली तो ये है कि वो मेरा ख्याल है वो जो है ना जहाँ पे नियाजी साहब की रिहाइश है ना, बिल्कुल करीब ही वो बंदा पेट्रोल पंप पे जो है ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। बारेश इंसान है और शक्ल सूरत से वो एक बड़े अच्छे, क्योंकि हम तो एबी वैली लोग हैं, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, उनका चेहरा जो है ना बड़ा नूरानी है और बुजुर्ग आदमी, बारेश आदमी और सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी वाले और सुलझे हुए बंदे हैं। उन्होंने गाली को नहीं निकाली, उन्होंने जो है ना बाकायदा तौर पे ये बताया कि मैं किस कौम से, किस फ़िरके से, किस शहर का मैं रिहायशी हूँ। वो डरे नहीं है। मैं उस इंसान की दिलेरी देखकर ना मैं हैरान परेशान हो गया हूँ। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि सैफ भाई ने दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है कि आज वो अफराद जो बेचारे उनके जुल्म के आगे पिसे हुए थे, जितना उस एरिया का पिसा हुआ तबका है ना, वो सारे अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे नियाजी भाइयों को गुस्सा आप पे है, बाकियों पे क्यों नहीं है? हर बंदे ने इंटरव्यू दिया हुआ है। मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, मेरे पास उनके कईयों के वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं। बड़ी अच्छी, ये मैं इस कौम का ये जो है ना मैं इस चीज़ की दाद देता हूँ कि वो उनको इज्जत करवानी आती है, वो इज्जत दे के इज्जत करवाने वाली कौम है। वो इस तरह के नहीं है कि वो किसी को, मेरे साथ बड़े अच्छे मैसेजेस उनके आए हैं और यकीन कीजिएगा मैं सैफ भाई कहने की बेसिक वजह भी है शायद मैं खुद मलाल हो रहा है कि यार हमने उनकी कौम के एक जो है उनकी नज़र में तो उनका नहीं, हमने नहीं कहा, उन्होंने समझा। मैं ये समझता हूँ आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया ना, वो किसी ने समझा। आपने कौम के बारे में, मैंने इतने आपका कोई इंटरव्यू नहीं मिस किया। लेकिन पता है वो लोग ना जो लाहौर के बाहर रिहायशी है ना, उनके ज़हन में ये जात पात कौमियत इनका बड़ा उनको होता है ना। हालांकि मैं तो अपने मुंह से, आप भी कहेंगे इस बात को मानेंगे, हमारे लाहौर शहर में भी दर्जनों के हिसाब से गंदे अंडे हैं, आप भी कहीं बात गलत है। तो हम तो बुरा नहीं मानते, हम तो खुद खुश होते हैं कि यार सही कहते हैं कि ये लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। हर दूसरा बंदा जो है ना दिहाड़ी लगाने वाला है। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दूसरे की कह रहा हूँ। तो इसमें लाहौरी उठ के कहीं चोई साहब है की कहता है, और भैया हर कौम के अंदर इस तरह के अफराद पाए जाते हैं। ये एक वायरस होता है जो किसी भी बॉडी के अंदर जो एंटर हो जाता है और अपने ताकत या असरात दिखा देता है।
तो लिहाजा माइंड ना किया करें, सैफ भाई मेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी के अंदर जो बुझा, जो काटा, जो बोया, वही लोगों ने जो है ना बातें करनी है ना, जिस तरह से वो लाइफ गुजार के गए हैं। अब आप ये देखें, मियाँ वाली के अंदर ना मुझे आज किसी भाई ने मैसेज किया है, मेरे पास उनकी तस्वीर भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। सरगोदे के कोई इंस्पेक्टर थे, उनको वहां पर जो है ना एक मियाँ वाली का बड़ा इज्जतदार आदमी था, बड़ा खानदानी बंदा था, दुश्मनदार था, उसको उन इंस्पेक्टर साहब ने जो है ना रोका है और गाली निकाली नाके पे। उस बंदे ने गाली के बदले इंस्पेक्टर मार दिया। तो मियाँ वाली के लोग ना इस बात पे बड़ा प्राउड कर रहे हैं, और बात भी ठीक है, प्राउड वाली है। तो अगर एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे बंदे ने इंस्पेक्टर को गाली निकालने पे मार दिया, तो दूसरी तरफ ये सैफ भाई को भी तो गालियों की वजह से लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएंगे तो फिर गैर मुसफाना बात हुई ना, ये मसावी बात तो नहीं आपने की। आप बैलेंस रख के करें ना। आप कहते हैं कि हम मियाँ वाली के हैं, मैं ये कहता हूँ हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरी तो सोच ये है, मैं तो कतई तौर पे आपको मियाँ वाली का, ये आपने मेरे जहन में डाला कि आप मियाँ वाली के हैं। बाई गॉड मुझे यही था कि हम सब पाकिस्तानी हैं। हम क्यों कौमों और फिरकों को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब आपस में भाई हैं। हमारे ऊपर लाजिम है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। यार आप लोगों ने जिस तरह मीठी मीठी बातों से मुझे समझ लें मेरी खाल उधेड़ दिया ना आपके इन अल्फाज ने, और मैं आप लोगों को जो है ना सैल्यूट पेश करता हूं कि आपने बदजुबानी नहीं की और आपने साबित किया है कि आप एक अच्छे खानदान या कबीले से ताल्लुक रखते हैं। तो लिहाजा आज के बाद वो सैफ भाई हमारे भाई हैं, हम उनको कुछ भी कहें, ये हमारा उनका और अल्लाह का मामला है। आप इसमें यार माइंड ना कीजिएगा। अब जैसा आप एक बताएं कि एक खातून शायद वीडियो लिंक पे ना सैफ भाई को एप्लीकेशन दे रही है, ये एप्लीकेशन दे रही है या कोई, अब ये तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वही बताएंगे कि या क्या वो अपना दुख बयान कर रही है या उनसे दुख सुन रही है। इसमें तो अब हम तो नहीं ना, क्योंकि उसमें आवाज ये बड़ी वायरल हो गई है, हर जगह पे वीडियो देखने को मिल रही है। ये ना आपने की है, आप बना सकते हैं बंदे के मरने के बाद? मैंने तो लोगों से पूछा, मैं भी नहीं बना सकता, वो तो फौत हो गया ना, ये उनकी जिंदगी की वीडियो है। उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जो भी हुआ है, खातून रिकॉर्ड कर रही है। आपके अंदाजे में ये खातून किस केस के बारे में डिस्कस कर रही है, उनके बारे में? मुझसे मैं आपको सच बता दूं, सच्ची सुनने आया मैं भाईजान। नहीं मैं होता है ना बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना, मेरे जो भाई हैं जो उनके कबीले से ताल्लुक रखते, भाई माइंड ना कीजिएगा, अब उन्होंने मेरी राय मांग ली है, मैं तो लोगों से राय ले रहा था। ये अब कबीला तो खत्म हो गया ना, अब तो सैफ भाई ही हो गए हैं ना। सैफ भाई, मैं आपको ये बताता हूँ, वो सैफ भाई जो है ना बड़े, यानी कि समझ लें थकावट में जो है ना नजर आ रहे हैं, थके हुए हैं। और थकावट में बंदा, हम लोग जो है ना पाकिस्तानी कह लें ज्यादातर, जो है ना अपनी थकावट उतारने का हमारे पास एक ही तरीका है, एंटरटेनमेंट। हमारे पास एक ही होता है, वो आपको भी पता है। घर में जाते हैं तो हमें और कुछ नजर नहीं आता, हम बच्चे पैदा करने की तरफ चल पड़ते हैं। यानी हम लोगों के पास, हम गम में हम इंटरटेनमेंट मांगते हैं, खुशी में हम डबल इंटरटेनमेंट मांगते हैं। हमें कोई सरप्राइज मिल गया तब, किसी भी सूरत में हमने बादल आगे बेशक बारिश पड़े ना पड़े, डेली हमने एंटरटेनमेंट कर रही है, क्योंकि सस्ती तफरी है, खर्चा इसमें कोई नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं आपको लगानी पड़ती। तो वो जो खातून है ना, वो बाजी जान मैं तो कहूंगा, क्योंकि सारी हमारी है ना, अगर हम सब भाई हैं तो कौम की बेटियां हमारी बहनें हैं। तो और हैं भी आपकी मेरी उम्र की, कोई इतनी छोटी बाजी नहीं है। जितनी में बहरहाल वो जो है ना बड़ी बारिश नजर आ रही है, बड़ी वो बारिश तो दाढ़ी वाली होती है भाईजान। वो यार मुझे क्यों आपने मेरे लड़ाना बाजी के साथ? नहीं वो आपने उनको क्या थ्रेडिंग करते देख लिया जो बारिश कह रहे हैं? नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मेरे पास मर्दों वाले अल्फाज है, तो प्रोग्राम यकदम आपने खवातीन वाला लिया है, तो मैंने बारिश उधर ही ले आना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस खातून का जो लब्बो लहजा आप देखेंगे बापर्दा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने शर्मा रही हैं, हाथ रखा हुआ है, शर्मा रही ये हैं। चीज जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हमारा सकाफत, ये उसको शो कर रही है कि हमारी खवातीन इस तरह की बारिश है। बारिश इसलिए मैंने कहा कि वो देखें किस एंगल से उन्होंने हाथ रखा हुआ है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही। लेकिन सैफ भाई जो है ना, आप ये देखें कि वो जो है ना साफ उनके चेहरे पे जो है ना एक शरारत सी नजर आ रही है। यानी जिस तरह होता है ना कि बंदे, कई ऐसे बंदे मैंने देखे हैं थानों के अंदर, जेलों के अंदर, उन्होंने इतनी सी तेल की बोतल रखी होती है, नहा के ना थोड़ा सा तेल पकड़ ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, लगा कर ना सारी बॉडी के ऊपर वो हाथ फेर लेते हैं। वो उस टाइप की, यानी ना मूंछों को भी उन्होंने उसी में से तेल में से नया नहीं लगाना, उसी को कवर करना है। और वो लोग जो होते हैं ना, वो नजर आया था कि बड़े ठरके हैं। सैफ भाई जो है ना वहां पे दरखास्त नहीं सुन रहे, ये बड़े यानी ठरकी अंदाज के साथ जो है ना उसका रोमांटिक, अच्छा रोमांटिक अंदाज। और एक बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपको ये जेब देता है कि आप अच्छे तरीके से पब्लिक से बात करें, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। शायद इसके पीछे ये वजूहत हो सकती हैं कि उन्होंने एक खातून करके कहा हो कि मैं अगर क्रख्त चेहरा बनाऊंगा तो शायद इनको अच्छा ना लगे, तो शायद इस वजह से वो स्माइल कर रहे हैं। और दूसरा ये कोई जो है ना, कोई ऑफिशियल कोई दरखास्त नहीं दी जा रही,
कुछ जुल्म की विपता नहीं सुनाई जा रही, क्योंकि आप हाथ को जो है ना लोग इतने शरारती शर्मा रही, मशरकी है ना। नहीं, उन्होंने लोगों ने ना तस्वीरों को जूम कर करके देखा बड़ा करके कि न्याजी साहब के साथ वो क्या कर रही है, लेकिन कहीं कहीं वो ना वो भी बड़ी शर्मीली ठरकी लग रही है। यानी कि जैसे वो न्याजी साहब को जो है ना उन्होंने सारा दिन जो खाया पिया हुआ उसको हीटअप कर रही है। तो ये सारा सीन था उसके अंदर। बाकी मुझे उसके अंदर वल्गैरिटी नजर नहीं आई, उसके अंदर कोई मुझे ऐसी उरियानियत नजर नहीं आई, कोई ऐसी बात उसके अंदर अगर थी भी तो आप देखें भेजने वाले को पता था ये बड़े शरारती, इन्होंने सब कुछ ऐसे लगा दिया। लेकिन ये देखे ना, ये वीडियो भी तो किसी ने वायरल की है ना इस ये स्टेज पे आके। उसका तो उन्होंने किया। उनकी वफात के बाद उसी ने रिकॉर्ड की, तो उसी ने करनी थी ना। शाहजी वो औरत मुंह पे हाथ रख के वो नजर ही नहीं आ रही, आप उसको शुरू में देख सकते हैं, शुरू में वो नजर आ जाती नहीं, है। इनके कारे खास मेरे हिसाब से जो होंगे ना, वो जानते होंगे इस औरत को, कभी थाने भी आ गई होगी दादर रसी लेने के लिए। बाकी सैफ भाई जो है ना उनके बारे में मैंने सुना, जिस थाने में जाते थे ना, इनका जितनी भी ऐसी जगहें होती ना जहाँ पे ये तितलियां भंवरे उड़ रहे होते थे, ये उन जगहों पे रेड करते थे। और वहां पे जो उनके मालकान होते थे या मालकानें होती थी, खवातीन या हजरात जो थे, उनके साथ इनका कांटेक्ट हो जाता था। और फिर वहां से ये जो है ना आए दिन को नया नए से नया जो है ना कड़च कुंडल जो है, ये यूं कह लें या इस डिंग खातून डोंग। की एज और इनका माशाल्लाह जितना पेट बाहर निकला हुआ है, ये भी वो तितलियों के मालकान वाला वजूद है इनका, मुझे मालकान 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 वाला वाला वजूद। वजूद आपका है। मतलब है कि ये टीचर नहीं प्रोफेसर लग रही ये है, प्रोफेसर हैं, टीचर नहीं प्रोफेसर है। लग रही है, मुझे भी यही महसूस हुआ। जय साहब, ये ठीक है, आपने साहब भाई के लिए बड़ी अच्छी आजकल मात पेश की है, मुझे खुशी हुई है कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं। तो मरने अब वाले हाँ, को बुरा नहीं बुरा कहना नहीं, आपने बिल्कुल बुरा नहीं कहा, और मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। चाहिए। एक आपसे मैं और सवाल करना चाहता हूँ। आज मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, बल्कि आपने मुझे दिखाया जी जी कि आसिम कंबोज साहब एसएसपी डिसिप्लिन आ गए हैं लाहौर। जी जी। आप उनको बड़े करीब से जानते हैं, वो हमारे एसपी सीआईए भी रहे हैं। उनके किरदार के बारे में आप क्या कहेंगे कि अब लाहौर को कोई फर्क पड़ेगा जो पुलिस के खिलाफ शिकायत जाएगी, जो ज्यादती कर रहा है पुलिस वाला? शाहजी आसिम साहब जो है ना उनका मजहबी घराने से ताल्लुक है, उनके सारे खानदान के अंदर मेरे तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी परफेक्ट है कि वो जो है ना दीन के बड़ा नज़दीक है वो ना, उनकी सारी फैमिली, उनके बड़े भी जो हैं वो इसी तरह दीन के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी है। अब बात आपने ये की है तो वो आपको पता है कि सीआईए के जिस ओहदे पे वो रह कर गए हुए हैं उनके दौर से ये जो है ना उकाड़ बिछाड़ शुरू हुई है। ये शूटर्स को, ये सारा इनका जो भी ये काम सफाई का सिलसिला बेसिकली उन्होंने शुरू उन्होंने करवाया था, स्टार्ट किया था। इस चीज से तो कोई बंदा मुकर नहीं कोई सकता दो था। राय नहीं है। और दूसरा अफसरों के साथ उनका जो रवैया ना दोस्ताना है। जिस तरह हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हुआ है, ये बड़ा फ्रेंडली माहौल रखते हैं ना, कि मुझे तो इनके बीच में बैठने वाले इंस्पेक्टर अफसरान ये बताते हैं कि उन्होंने कभी अपने कांस्टेबल को भी जो है ना ये नहीं, यानी कि उसको डांटा नहीं है, उन्होंने इस तरीके से उसको समझाया जैसे वो कांस्टेबल के भी मतहत है, यानी आईजी पंजाब। तो जाहिर है कि जैसे कमांडर होगा उस तरह, तो ये टीम में बहुत ज्यादा नया एडिशन हुआ है और डिसिप्लिन के डिपार्टमेंट में, तो वहां पे क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इन्होंने डिसिप्लिन बरकरार रखना है, डिसिप्लिन और फोर्स इसमें है। जाहिर है पुलिस के खिलाफ ही ज्यादा शिकायत जानी है। तो मेरा ख्याल यही है कि वो हैं तो बड़े बुर्दबार, बड़े वो ठंडे मिजाज के हैं, लेकिन वो बड़े समझदार हैं सारे ना, वो हालात को समझ जाते हैं। इंक्वायरियां जो है पेंडिंग नहीं होंगी, इतनी लंबी डेटें नहीं होंगी, फौरी तौर पे फैसले शुरू हो जाएंगे। और वो जो है ना उनको सारा लाहौर को तो वैसे ही जानते हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे अफसर का यहाँ पे इस ओहदे पे आ जाना जो है ना एक बड़ा टेस्टिंग केस है, मैं इसको टेस्टिंग केस कहूँगा। और आसिम इफ्तार कंबोज साहब जो है ना उससे निपट लेंगे। उसकी वजह ये है शायद ही देखें जिस वक्त ये काम मिठा गाड़ी, ये फरूक डार वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो आपको पता है कितने हार्ड क्रिमिनल थे वो। तो आम डीप किसी अफसर की जरूरत नहीं थी, भार वजन जिन्हों वो पंजाबी में कहते भार नहीं सी चुक शाह सकता। जी वो एसपीओ एसपीओ पे ब्रस्ट मार देने वाली टीमें थी, वो वही तो। इश्तिहारी थे। उनको क्या लगे कोई एसपी या डीएसपी, उनको ये पता है बंदा मारना है। तो वो जो 25,000 रुपए में जाने लेते थे उनके लिए एसपी या डीआई उनके उन्होंने लिए क्या किसी मानना है। इंसान के तो आसिम इफ्तार कंबोज जो है ना उनको मैं तो तारीख में यही लिखता हूँ, मेरे अक्सर प्रोग्राम जो उनका जिक्र होता है, और मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि ये, मैं तो हमेशा कारकर्दगी का जो है समझ लें कि इस रवायत का पासदार जो है वो उनको कहलाता हूँ, उनको कहता हूँ कि जो आसिम इफ्तार क्योंकि कंबोज मेरा भी ना साहब आसिम साहब के अजीज हैं, हफीफ सिद्दीकी, मेरे वो बचपन के दोस्त हैं और मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हैं। वो भी सारी फैमिली बड़ी बाकिरदार और बड़ी मैन ऑफ प्रिंसिपल और बड़े अच्छे और पॉलिटिकल लोग हैं। तो मैं उस वाय से इनको जानता हूं। तो मैं क्या, आप क्योंकि वैसे इनकी जानते ना हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये चीज जो है ना सारा महकमा को नीचे लिखेगा बड़ी डिफरेंट है, और ये मुझे बड़ी पसंद आती है। इन्होंने इनके एक बड़े कार्य खास ने मुझे बताया, कहते सर पता क्या करते हैं, बदतमीजी नहीं किसी के साथ करते ना, और कम ही जो है ना, यानी कि कोशिश इनकी यही होती है यार मैं किसी को पनिश ना करूं, वैसे वार्न कर दूं, और जो बंदा एक बार समझा के जो करवा सकता है वो जो है ना सजा देने से नहीं करवा सकता। इनका एक तरीकाकार जो है ना वो सारा महकमा नीचे लिखेगा बिल्कुल इसी तरह है। शाह जी ये किसी भी थाने में जाते हैं ना बगैर बताए चले जाते हैं, हाँ कोई इन्होंने बिल्कुल, फजूल नहीं कर रहा। सरप्राइज विजिट। मोहम्मद अली बाट साहब वही आते हैं ना सीधे ही अंदर, तो बाहर गाड़ी खड़ी होनी तो पता लगा साहब आ गए, तो बताने वाले से पहले ही अंदर आ चुके होते थे।
तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा सर इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया, उन्होंने कहा शायद भाई पता क्या होता है, ये ना अफसरान को अगर बता के आप जाए ना तो कोई जाने का फायदा नहीं है। वो आपके जाने से पहले अगर कोई हर गड़बड़ होती है चीज सफाई कर तो लेंगे। बाज़ औक़ात हम जाते हैं, आगे हमें कोई मुद्दा मिल जाता है, हम देखते हैं अंदर अफसर जो है वो किस तरह बैठे हुए हैं, पब्लिक के साथ किस तरह डील कर रहे हैं, और अक्सर वो अंदर जाके सवाल कर देते थे, आप क्या लेने आए हैं, आपके पास क्या है? तो वो अफसर वैसे ही कॉन्शियस हो जाता है कि आ ना जाएं। तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ है ना, इससे आगे पुलिस अफसर जो है ना उसके ऊपर चर दबाव साहब रखें। मुझे एक बात बताएं, आपका तजर्बा बड़ा जबरदस्त है। ये जो सैफ भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट मरहूम थे ना जन्नतुल साथ, जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट। जगह अता फरमाए। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इतनी दुनिया जिस प्रीमिसेस में रहते थे, वो देखें आज वो गार्ड की आ गई और इर्द गिर्द दुकानों वाले आ गए, कोई पैसे देके तो उनके खिलाफ बुराई नहीं करवा रहा उनकी फौत होने के बाद? कोई ऐसा तो नहीं आपको लग रहा? शाह जी इतनी वैल्यू का सैफ भाई हामिल नहीं था अच्छा कि उसको, मेरा ख्याल है कि उसके लिए कोई पैसे खर्च के बुराई कराए। नहीं, आज खुद से लोग जो ये है ना यानी वो कि लोगों के अंदर की आवाज निकल अंदर रही की है, जो है ना, उनके अंदर जो मोहब्बत थी उनकी, जो लोगों के अंदर जो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं अब अपनी उनके feelings, बाद, क्योंकि पहले वो जज्बात, कमजोर लोग थे, डरते थे, अपने जज्बात का जो है ना हम इजहार खुलते कर रहे। रहे और ये हैं। उनकी बड़ी अच्छी बात है, अपने अपने जज्बात। शाह जी एक बड़ा सैफ भाई जो है ना, वो इस लिहाज से दुनिया के अंदर जो है ना, इस सदी के अंदर एक मॉडल रोल मॉडल बन गया। इस लिहाज से पूछे किस लिहाज से, किस लिहाज से बताएं ना वो आप। बड़े बड़े कोई इबरत दे गए हैं। उस बंदे की कुर्बानी बद अखलाक लोगों के लिए एक मिसाल है, बहुत बड़ी रोल प्रेसिडेंट है मॉडल ये, बन गया है ऐसे ही वो है। बंदा जो है ना, करेक्टर। अब देखें, हर बंदा जो है ना, मुझे 2-3 फोन आए, भाईजान आपने हमें सैफ भाई समझ लिया है। तो वो मैं हैरान परेशान हो गया। यानी कि लोग अब इसको क़यामत तक याद रखेंगे सैफ भाई को। ये जब कोई बुराई की बात होगी, लोग कहेंगे मुझे सैफ भाई समझा हुआ है। तो ये मेरी नज़र में स्लोगन बन गया। और मैं एक बात, इनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। और मैं आपके चैनल से जो है ना एक बात पब्लिक से शेयर करना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपको सारी दुनिया में आप देखा जाता है, इसी तरह सारे भाइयों को लोग देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शाह जी, देखें, अगर सैफ भाई का बेटा उसके कातिल को माफ कर दे और ये कह दे कि अदील, सिला रहमी वाले का दर्जा बहुत बुलंद है, तो आप मुझे ये बताएं, सैफ भाई जो हैं, अल्लाह ताला उनके सगीरा माफ हो जो गुनाह जाएंगे माफ कर देंगे बगैर साहब के जन्नत में। कि मेरे मेरी नजर में उनके बेटे अदील, अब तो देखा ना अदील ने, और कल वो जो कारी साहब पास खड़े थे, मियाँ वाली हमारे भाई जो हैं, उन्होंने कहा कि शाहिद चौधरी जिस तरह बातें कर रहा है, इस तरह तो सुलह का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो आज हम उन सबको ये कहना चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए ना, मियाँ वाली जो है ना, पाकिस्तान का टॉप का शहर बन जाएगा अगर वो जो है ना, बाबर, वो खुद ही तारीख पर जाए और अदील को गले से लगा ले और उसको ये कहे कि यार अल्लाह और दुनिया उसके के रसूल सामने तुम्हें अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए ना, ताकि वो हमारे लिए आखिरत में मंजिलें आसान कर दें। और मेरे फादर जो है सैफ भाई, इनको अल्लाह ताला जन्नत में जो है आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो यकीन कीजिएगा सारी खल्के खुदा नीचे आमीन लिखेगी। जैसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर वो कहें कि चौरी शाहिद हमसे हाथ बांध के माफी मांगे तो फिर हम अदील को छोड़ेंगे, तो आप ये काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे सारे नियादी कबीला वाले ये ऑप्शन रख दें। ये तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के माफी मांगे, मैं 100 हाथ आके जा कुछ करके दिखा दूंगा। मैं अगर ना करके दिखाऊं और अपने आप को उस लेवल पे ले जाऊंगा कि मेरा ख्याल है गंद भी मुझसे शर्माएगा, जो मैं हरकत उस अदील के लिए कर दूंगा। यार वो बच्चा कर बैठा हुआ है, एक होता है जुर्म करना और एक होता है जुर्म हो जाना। उस बच्चे से हो गया है। और बाबर, आप हमारे बेटे हो यार, हमने आपके वालिद साहब को, मैंने, शाह साहब ने, जितने भी यूट्यूबर ने कुछ कहा, यार मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हमारा गुस्सा उस बच्चे पे ना निकालना। अगर आप हमें बुरा भला कहना चाहते हैं, खुदा की कसम मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। वो जो कारी साहब, जो मौलवी साहब साथ खड़े थे, अब उनका नाम लंबा है मुझे नहीं माना, लेकिन वो भाई हैं मेरे, इतने प्यारे अल्फाज के साथ यार आपने हमें चीर फाड़ के रख दिया। हम लाहौरी हैं, हम जरा टाटा ज्यादा करते हैं। आपने हमारी वो टाटा को जो है ना सीसा पलाई दीवार बना दी है। मैं इतना कुछ शर्मिंदा हूं कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो हम भाई आपसे सारे लाहौरिये, अहलियान लाहौर, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हम कान पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आप यार अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते यार उस बच्चे को माफ कर दो। फिर आप देखना, हम अपनी औलादों को कह देंगे कि नियाजियों जितना बड़ा जिगरा धरती में किसी का नहीं है। तो ये एक छोटा सा मस्बत इक़दाम है। मैंने आपको फादर, अपने भाई की आपको मिसाल दी थी। और यहां तक है कि अगर मैं मर जाऊं और मेरे नीचे लोग इस तरह की ट्रोलिंग करें, तो मैंने अपने घर वालों को मना कर दिया, पर्चा भी ना करवाना, उसे माफ कर देना, क्योंकि लोग मेरे खिलाफ हैं। लेकिन अगर इन रिवायात के बरक्स लोग मेरा साथ दें, लोग मेरी हकीकत को तस्लीम करें, अच्छी बातें लिखें, अफसोस का इजहार करें, तो फिर ठीक है, जो कवायदो ज़वाबित है उनके मुताबिक पब्लिक को डील कर लीजिएगा। तो आप न्याजियों को आज हमने आजमाइश में डाल दिया है। अब हमने ये देखना है कि आप उसको माफ करते हैं कि नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतना राजी होना है कि शायद इसकी मिसाल दुनिया में ना मिली है। एक दफा हौसला करके देखिएगा, अल्लाह ताला खुद आपको ताकत दे देंगे।
चलें चोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा मैं बड़ा कीमती वक्त लेता हूँ और आपकी मेहरबानी आप मुझे टाइम देते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, थैंक यू आइंदा फिर आपको तंग करने के लिए मैं आऊँगा। थैंक यू नाजरीन, ये चौरी शाहिद साहब ने आज अपने दिल की बातें की हैं और इसमें कोई मिलावट नहीं है। मैं इनको कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ 36-37 साल से जानता हूँ। इस बात में 1% भी कोई मिलावट नहीं है। तो अब आपने नीचे कमेंट बॉक्स में फैसला करना है कि क्या ये सैफ भाई के फैमिली को सुलह का इकदाम उठाना चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को और अपने भाई शाहिद चोई साहब को इजाज़त दें और देखते रहें अपना यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।